हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स की लेसन प्लान फाइल देखेंगे कि आपको इकोनॉमिक्स की लेसन प्लान फाइल कैसे बनानी होती है। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट पेज रहता है वो रहता है इंडेक्स का, एंड देन इंडेक्स के बाद हम माइक्रो टीचिंग लेसन से फाइल को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेसन प्लान को सीखने से पहले एकदम से हम पूरा लेसन प्लान नहीं सीख सकते हैं, तो इसलिए पहले हम टुकड़ों में उसको सीखते हैं, जिनको हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान्स। जैसे ये लेसन प्लान 1 है, स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चंस, की पढ़ाते वक्त बीच बीच में जो प्रश्न पूछने होते हैं, क्वेश्चंस पूछने होते हैं, वो हम कैसे पूछे बच्चों से, वो स्किल इसमें हम सीखेंगे लेसन प्लान 1 में। देखिए, हम टॉपिक के डिटेल्स में नहीं जाएंगे बिकॉज़ आप इकोनॉमिक्स के स्टडी कर रहे हैं, तो बेसिकली आपको इकोनॉमिक्स के हर एक टॉपिक अच्छे से पता होंगे। तो हम सिर्फ देखेंगे कि उन टॉपिक्स को एज अ टीचर आपको पढ़ाना कैसे है, कैसे बच्चों तक उसकी नॉलेज को इम्पार्ट करना है। नेक्स्ट है स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग। देखिए, अब कोई भी टॉपिक है तो आपको उसको इंट्रोड्यूस बच्चों को कैसे करेंगे, तो दिस इज स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग। तो ऐसे ही करके, जैसे पहले लेसन प्लान में क्वेश्चन सीखा, दूसरे में इंट्रोडक्शन, अब तीसरे में हम कुछ और सीखेंगे। तो ऐसे ही हम टुकड़ों में जो लेसन प्लान को सीखते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान्स। देन स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, कि बच्चों को कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उसको हम पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, देखिए जितने भी माइक्रो टीचिंग लेसन है सबके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो ये बेसिकली हम हर एक टॉपिक पे सीख रहे हैं कि किसके क्वेश्चंस बनाए जाएं, दूसरे टॉपिक के कैसे एक्सप्लेनेशन, उसके बाद एग्जाम्पल्स। तो प्रॉपरली 1 बाय 1 हम हर एक स्किल का माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाते हैं। देखिए, जो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल है ये आपका हर माइक्रो टीचिंग लेसन में, या आपके जो स्टिमुलेटेड लेसन्स होते हैं प्रॉपरली, बिग लेसन प्लान्स प्रॉपर, उनमें भी रहता है। इनमें टीचर आपको रेटिंग स्केल जो आप 1 से 5 तक या 1 से 6 तक बनाते हैं एज़ पर योर कॉलेज, तो टीचर आपको इवैल्यूएट करती है कि आपको कितने मार्क्स दिए जाएँ, 3, 4, 5, 6, 1, 2, कितने मार्क्स दिए जाएँ ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने कैसा परफॉर्म किया है, आपकी फ्लुएंसी कैसी है, आपकी कंटिन्यूटी कैसी है, आपकी ड्रेसिंग कैसा है, प्यूपल टीचर का अंडरस्टैंडिंग कैसी है, एंड प्लस वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, ब्लैक बोर्ड वर्क कैसा है, टीचिंग एड्स कैसे हैं। तो हर एक बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन होता है। नेक्स्ट लेसन प्लान है स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चंस। देखिए, टीचर को जब वो पार्ट को पढ़ा देती है, किसी भी लेसन को पढ़ा देती है, उसके बाद रिकैप्चुलेट करते हुए वो क्वेश्चंस पूछती है कि बच्चों को समझ आया भी है या नहीं। और यही नहीं कि इवन क्लास में पढ़ाते हुए भी बीच बीच में हमें क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं एज अ टीचर। क्यों? ताकि बच्चों का इंटरेस्ट, बच्चों का कंसंट्रेशन बना रहे थ्रू आउट द क्लास, जो भी क्लास में एक्टिविटी हो रही है उसमें। then again rating scale, then again one more micro teaching lesson। तो ऐसे ही करके आपको अपने माइक्रो टीचिंग लेसन्स बनाने हैं, जितना भी आपके कॉलेज में बोला गया है पर्टिकुलरली। देखिए, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ पर्टिकुलर टॉपिक के, बिकॉज़ ये हम इससे जो भी इकोनॉमिक्स कर रहा है, जो अपना इंग्लिश कर रहा है, तो एसएसटी कर रहा है, तो सबको अपने सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होती है। हमें बेसिकली टीचिंग ऑफ कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसमें हम ये सीखते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को हमें बच्चों तक प्रेजेंट कैसे करना है। तो यही है। एंड देखिए, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि किसी को भी अगर इस फाइल की पीडीएफ चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल ड्रॉप कर दें। मैं विद इन 1 और 2 डेज़ आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट आपकी मेल पे भेज दूँगी। तो देखिए, ऐसे अब सिमुलेटेड लेसन, टीचिंग लेसन्स आ जाते हैं आपके फर्दर, जिसमें आपको ओवरऑल अपने लेसन्स, जो भी आपने माइक्रो टीचिंग लेसन्स में सीखा है टुकड़ों में लेसन्स को, अब आप उनको जॉइन करके एक मेगा लेसन प्लान बनाएंगे, मतलब बड़ा प्रॉपर लेसन प्लान। जैसा कि एक टॉपिक को पढ़ाने से पहले हर टीचर को किसी भी सब्जेक्ट में बनाना पड़ता है। तो हमने सारी स्किल्स पार्ट्स में सीख ली और अब हम मेगा लेसन प्लान, बड़ा लेसन प्लान प्रॉपर बना सकते हैं।
देन लेसन प्लान नंबर 2 है यहाँ पर। एंड ऐसे ही करके आपके 15 से 20 लेसन प्लान होते हैं। वो पर्टिकुलरली आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितने मंथ्स के लिए भेजते हैं ट्रेनिंग पे, और पर्टिकुलरली आपको कितने लेसन प्लान्स बनाने होते हैं। देखिए डिफरेंट कलर्स के पेन का आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ये सारी आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। लेसन प्लान फाइल सिर्फ आपके कॉलेज तक ही लिमिटेड नहीं होती, कल को आप किसी इंटरव्यू में भी जाते हैं एज अ फ्रेशर, तो फ्रेशर से बिल्कुल उनकी जो प्रीवियस लेसन प्लान फाइल्स होती है बहुत बार कई स्कूल मांग लेते हैं, नहीं भी मांगते हैं तो आपसे बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड रहता है कि आप खुद से लेकर जाएं। देखिए फ्रेशर के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता दिखाने को, ना वो कहीं फ़ोन करके आपके बारे में पूछ सकते कि आप पढ़ाते कैसा हैं, तो वो आपको बिल्कुल अपने लेसन प्लान्स के थ्रू ही बताना होता है। तो अच्छा रहेगा कि आप इसको अच्छे से बनाएं कि कल को आप इंटरव्यू में किसी और स्कूल में जाएं तो अपनी लेसन प्लान फाइल दिखा सकें, और वो इतनी क्रिएटिव हो कि आपको कोई भी स्कूल इंटरव्यू जब आप दें तो क्रैक ही कर ले, सभी को आपकी लेसन प्लान फाइल पसंद आए। डिफरेंट कलर के पेन्स का यूज़ करना है, प्रॉपर आपको बॉक्स बनाना है। प्रेजेंटेशन जब आप दें तो आप ब्लैक बोर्ड वर्क जब बनाएं तो आप प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप का ब्लैक बोर्ड बनाएं। देखिए क्यों, इससे जैसा आपने प्रॉपरली एक ब्लैक बोर्ड पे वर्क किया है वैसा ही हाईलाइट होगा। रेक्टेंगुलर आप जब भी बनाते हैं अपना ब्लैक बोर्ड, तो उसमें आप प्रॉपरली जैसे क्लास में लिखते हैं ऊपर सब्जेक्ट, देन टॉपिक, देन साइड में टोटल प्रेजेंट एब्सेंट, देन लेफ्ट हैंड साइड होता है आपका डेट डे, एंड देन आप स्टार्ट करते हो कोई भी डेफिनेशन या पार्ट्स टाइप्स, तो प्रॉपरली जैसा आपने क्लास में यूज़ किया वैसा अलग से लगा सकते हो। एंड कॉलम्स में आप बिल्कुल लिख सकते हो टीचिंग पॉइंट, pupil teachers activity and pupils activity, ब्लैक बोर्ड एंड प्लस। और इनोवेटिव मैं आपको बताती हूँ कैसे आप अपनी फ़ाइल को बना सकते हो। आप उसमें अपने मिनिएचर्स लगाओ, जो भी टीचिंग एड्स आपने यूज़ करे हैं उसके छोटे छोटे मिनिएचर्स। ये बहुत क्रिएटिव आपकी फ़ाइल को बनाएगा एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेन गुड मार्क्स इन द प्रैक्टिकल्स। तो प्रैक्टिकल्स बेसिकली आपका 100 मार्क्स का होता है, बट उसमें से 80 मार्क्स जब इवैल्यूएटर जो भी बाहर से प्रैक्टिकल लेने आता है उसके हाथ में होते हैं, और 20 मार्क्स होते हैं आपके सब्जेक्ट टीचर, जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपके पास है उस सब्जेक्ट की जो भी आपकी कॉलेज में टीचर है उसके पास 20 मार्क्स उसके हाथ में होते हैं। तो ऐसे करके आपकी जो प्रैक्टिकल होता है बेसिकली इन सब्जेक्ट का सेकेंड ईयर में, वो आपका 100 मार्क्स का होता है। देखिए इनका कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, सिर्फ प्रैक्टिकल होता है 100 मार्क्स का। आपके जो टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं सेकेंड ईयर में इनका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। तो जो 100 मार्क्स हैं वो सारे आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस पे बेसिकली लेसन प्लान पे ही पूरी तरह निर्धारित होते हैं, तो इसको अच्छे से बिल्कुल बनाएं। अब जब आपका प्रैक्टिकल होता है उस समय आपको कोई भी एक लेसन प्लान पढ़ा के भी दिखाना होता है। मिनिमम आपको 3 to 4 लेसन प्लान्स प्रिपेयर भी करने होते हैं विद टीचिंग एड, आपको अपने प्रैक्टिकल के टाइम पे अपने कॉलेज में लेके जाने होते हैं। अब उसके बाद आपको जो भी बाहर से इवैल्यूएटर आता है उसको वो कोई भी आपको पर्टिकुलरली टॉपिक दे देगा, हो सकता है आपकी चॉइस का या 2-3 टॉपिक में से कोई भी एक दे दिया जिसमें आप प्रिपेयर्ड होते हैं। तो उसमें आपको बिल्कुल प्रॉपर एग्ज़ामिनर को जो भी आया है प्रैक्टिकल लेने उसके सामने बिल्कुल प्रेजेंट करना होता है कि आप जैसे क्लास में पढ़ा रहे हैं। उस पर आपके मार्क्स बहुत डिपेंड करते हैं। तो देखिए जो भी लेसन प्लान आप उसके लिए सेलेक्ट करें उसका कंटेंट बिल्कुल ठीक हो, हल्की सी भी उसमें गलती की गुंजाइश ना हो, तो उसको बहुत ध्यान से बनाएं। तो ऐसे कम से कम 5 लेसन्स तो आप बिल्कुल रेडी ही कर लें। देखिए आपको मॉडल्स भी बनाने होते हैं, आपको टीचिंग एड्स भी बनाने होते हैं, एंड वो अपने प्रैक्टिकल के टाइम पे बिल्कुल लेके भी जाने होते हैं। तो जो मिनिएचर्स आप इसमें लगाएं, मिनिएचर का मतलब छोटे टीचिंग एड, मतलब टीचिंग एड बहुत बड़ा होता है। एक चार्ट पेपर अगर सपोज़ आपने यूज़ किया, मॉडल यूज़ किया, तो वो आप लेसन प्लान में तो लगा नहीं सकते हो, बट वैसा ही एक छोटा सा मॉडल
उसका एक छोटा सा मॉडल, उसको बोलते हैं मिनिएचर, वो आप इसमें लगा सकते हो। कि चार्ट आपने यूज़ किया तो आपने एक स्लिप यूज़ कर ली उसके लिए कि भाई मैंने ऐसा चार्ट बनाया था, और वो आप इसमें लगा सकते हो टीचिंग एड हेडिंग डालकर हर लेसन प्लान के एंड में। तो ये बिल्कुल आपकी फ़ाइल को क्रिएटिव बनाएगा। ब्लैक बोर्ड के लिए आप ब्लैक शीट का यूज़ करें, उसको रेक्टेंगुलर काट लें एंड देन उसके ऊपर वाइट पेन से लिखें। हो सके तो उस रेक्टेंगल का बॉर्डर भी कर दें वाइट पेन से ही, दैट विल लुक मोर नीट। तो और लास्ट में आप उसको लगा सकते हैं एज लाइक ब्लैक बोर्ड वर्क। ज़रूरी नहीं आप उसके लिए कॉलम बनाए, प्यूपिल टीचर, देन सॉरी पहले आता है टीचिंग पॉइंट, देन प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, देन प्यूपिल एक्टिविटी, एंड देन आप ब्लैक बोर्ड वर्क बनाते हैं, चॉक बोर्ड वर्क बेसिकली। तो आप वो कॉलम हटा के लास्ट में होमवर्क वगैरह लिखने के बाद सबसे लास्ट में भी अपना ब्लैक बोर्ड वर्क लगा सकते हैं। 1 से 2 ब्लैक बोर्ड, जितने भी आपको लगे कि पर्टिकुलरली मैंने इतना काम किया था, तो वो आप 2 रेक्टेंगुलर शीट लगा के एज अपना ब्लैक बोर्ड वर्क दिखा सकते हैं। देखिए ब्लैक शीट का डेफिनेटली यूज़ करें एंड वाइट पेन से उस पर लिखें, ईजिली आपको मार्केट में दोनों चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। किसी को भी अगर इस फाइल का पीडीएफ चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल ड्रॉप कर दे। विद इन 1 or 2 days आई विल डेफिनेटली सेंड यू द पीडीएफ फाइल ऑफ दिस लेसन प्लान।
बाद आपको ऑब्जर्व करने होते हैं लेसन प्लान्स। देखिए जो आपके कलीग्स होते हैं, आप उनके लेसन प्लान्स को ऑब्जर्व करते हो जब वो पढ़ा रहे होते हैं, एंड जैसा भी उन्होंने पढ़ाया होता है, जो भी आपको लगे कि सजेशंस होने चाहिए, ये चीज़ गलत थी तो वो आप लिखते हो, जो भी अच्छा किया तो वो भी आप एज अ रिमार्क लिखते हो। तो यही था आपका इकोनॉमिक्स की लेसन प्लान फाइल के बारे में। जिस किसी को भी इसकी PDF फाइल चाहिए हो, आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल ड्रॉप कर दें। थैंक यू।